अरिहंत देव को नित्य नमो, जिनके वचनाम्बुधि मंथन से निकला यह ज्ञानामृत सुमधुर, तुम पियो इसे मन अंजलि से। यह सूक्ति सुधा निर्झरिणी है, परमानंदामृत भर देगा, आत्मा को परम शुद्ध करके यह सिद्धि धाम में धर देगा। भव्यात्माओं, आप सुन रहे हैं ज्ञानामृत ग्रंथ के संदर्भ में। ये ज्ञानामृत ग्रंथ सार्थक नाम वाला है, अर्थात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने विभिन्न ग्रंथों का स्वाध्याय कर करके कोई भी विषय छोड़ा नहीं है जो इस ज्ञानामृत में ना हो। इन्हें अमृत के समान ज्ञान को स्वीकार तो किया ही गया है। ज्ञान समान नान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा अमृत रोग निवारण। जन्म जरा मरण इन तीनों रोगों का निवारण करने वाला है तो ज्ञान है। इसी परम अमृत की उपमा दी है। उसी परम अमृत को समुद्र के मंथन से यानी स्वाध्याय कर करके मंथन कर करके निकाल करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इन ग्रंथों के अंदर भरा है। यद्यपि आपको लग रहा होगा कि 3-3 ग्रंथ कैसे स्वाध्याय किए जाएंगे एक वर्ष के अंदर। अब तो एक वर्ष भी नहीं रह गया है, आपको स्वाध्याय करना है। लेकिन जब आप पढ़ने लग जाएंगे तो आपको ये ग्रंथ छोड़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी विषय इसमें छूटा नहीं है। चरणानुयोग भी नहीं, करणानुयोग, सब चीज़ें इसके अंदर भरी हुई हैं। मैंने पिछले प्रवचन में आपको समय सार की भी बात बताई थी कि समय सार ग्रंथ को किस तरह से अध्ययन किया जा सकता है और ऐसे अध्ययन करें कि जिसका दुरुपयोग ना हो। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर 9वें प्रकरण के रूप में सप्त परम स्थान का वर्णन किया है। सप्त परम स्थान क्या है? उसके लिए कहा सज्जाति सद्ग्रहस्थत्वं पारिव्राज्यम सुरेंद्रता साम्राज्यम पद्मारंत्यम निर्वाणम चेति सप्तधा। सज्जाति सद्गृहस्थता यानी श्रावक के व्रतों का पालन करके गृहस्थ धर्म को स्वीकार करना। पारिव्राज्य तीसरा स्थान है, जो मुनियों के व्रत स्वरूप में होते हैं, यानी कि जब शक्ति हो तो मुनि व्रत धारण करें। सुरेंद्रता यानी कि श्रावक और मुनि धर्म को निरतिचार पालन करने से इंद्र जैसे पद की प्राप्ति हो जाती है। नंबर 5 है साम्राज्य पद। चक्रवर्ती का पद भी बड़े पुण्य से मिलता है। नंबर 6 है अरहंत पद और नंबर 7 निर्वाण पद। इनको सप्त परम स्थान कहा है। सम्यक दृष्टि जीव क्रम क्रम से इन परम स्थानों को प्राप्त करता है। यानी कि सबसे पहला जो है सज्जाति परम स्थान, उच्च जाति में जन्म लेना और जाति और कुल की शुद्धि होना। इसको जरा आप ध्यान से सुनिएगा कि माता के वंश को कहते हैं जाति और पिता के वंश को कहते हैं कुल। कहते हैं ये पुत्र कुल दीपक है, यानी कि पिता के वंश से जो कुल चलता है उसका दीपक है। उस वंश की वृद्धि करने वाला जो पुत्र होता है वो कुल दीपक कहलाता है। तो माता और पिता दोनों की जाति का शुद्ध होना ये सज्जाति परमस्थान कहलाता है। खानदान शुद्धि कोई सज्जाति लीजिए आप। 1-2 साल पहले हम लोगों ने पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के पावन सानिध्य में खानदान और खान पान शुद्धि पर एक संगोष्ठी की थी और उसमें ये बात निकल करके आई थी कि आज का युवा वर्ग या आज की पीढ़ी जो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती है उसे भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि बड़े पुण्य से आप लोगों ने उच्च कुल में जन्म लिया है, गुरु का उपदेश मिला है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने स्वयं एक आचार्य भक्ति के अंदर लिखा है,
देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मणवयन काय संजुत्ता, तुम हम पाए पयोरुह, मिह मंगल मत्तु में निचम। अर्थात देश से, जाति से, कुल से जो शुद्ध है, विशुद्ध मन वयन काय संयुक्ता, मन वचन काय से जो शुद्ध है, तो ऐसे संतों को जिन्होंने दीक्षा ले रखी है, मुनिव्रत को धारण किया है, आचार्य परमेष्ठी बन गए हैं, उनके लिए बड़ी श्रद्धा से नमस्कार किया है। जाति व्यवस्था को स्वीकार कर लेने पर ही जाति से शुद्ध ये विशेषण सार्थक होता है। उच्च जाति वालों के लिए तो है ही। हमने तो निम्न जातियों के मुख से भी ऐसा सुना है कि एक नाई हैं, उनने बताया कि हमारे परिवार में एक बच्चे ने कुम्हार के परिवार की लड़की से शादी कर ली, हमने उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया। यानी हर जाति की अपनी अपनी सीमा है, व्यवस्था है कि हम लोग अपनी जाति की ही लड़की लाएंगे, अपने जाति के ही लड़के से विवाह करेंगे। ये एक पाबंदी है और एक ये सामाजिक बंधन होता है, इसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमी चंद्राचार्य ने त्रिलोकसार ग्रंथ के अंदर बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि दुभाव असूय सूदग पुप्फ वही जाई शंकरादिहिम, कैदाणा विकुवत्ते जीवा कुणरे सुजायन्ते। कई संतों के मुख से भी आप लोगों ने इसको सुना होगा कि दुर्भाव से सहित अशुचि माने अपवित्र अवस्था में, सूतक पातक के दोष से जब युक्त होते हैं, या कोई रजस्वला स्त्री है, पीरियड में होती हैं, और जाति संकर आदि दोष से दूषित यदि कोई दान दे देते हैं, यानी मुनियों को आहार दान देते हैं, मुनि आरिकाओं को, तो वो कुभोग भूमि में जन्म ले लेते हैं, और जो कुपात्र में दान देते हैं वो भी कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं। आप इसको ग्रंथ खोलें तो त्रिलोकसार के अंदर बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया गया है। हमारे पूर्वाचार्य, चाहे वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज रहे, उस परंपरा में जितने भी आचार्य मुनिगण और आरिका माताएं, गणनी माताएं हुई हैं, उन सब लोगों ने इस जाति शुद्धि को बहुत ही महत्व दिया है। बल्कि इसका तो व्रत किया जाता है, सप्त परम स्थान का व्रत किया जाता है कि हमें जीवन के अंदर इन परम स्थानों की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही सदगृहस्थ है कि गृहस्थ धर्म में रह करके सठ कर्तव्यों का हम पालन कर सकें, और गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई है, इस प्रकार मान करके हम गृहस्थ धर्म के अंदर भी रह करके मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। देव पूजा, गुरु पास्थी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, इन कर्तव्यों को करके अपने गृहस्थ धर्म को सार्थक करना चाहिए। और जब गृहस्थ धर्म से निवृत्त हो जाएं, अर्थात अपने गृहस्थ के कर्तव्यों को परिपूर्ण कर लें, तो पारिव्राज्य स्थान, आज तो कितने बूढ़े हो जाएं, चाहे घर से भले ही उनको उतना प्रेम ना मिले, स्नेह ना मिले बेटे बहू से, तो भी घर का मोह नहीं छूटता। लेकिन भैया, हमारे आचार्यों ने जो कहा है कि आप क्रम क्रम से इन स्थानों को प्राप्त करें, क्रम क्रम से कर्तव्यों का पालन करें, तो ही आपका गृहस्थ धर्म भी सार्थक हो सकता है। जब आपने पूरा कर्तव्य अपना पालन कर लिया, उसके बाद पारिव्राज्य परम स्थान पर आ जाइए। यानी घर से विरक्त होकर जो दीक्षा का ग्रहण करना है वो है पारिव्राज्य। नई दीक्षा ग्रहण कर सकते तो कम से कम दीक्षितों के साथ में रह सकते हैं, संयमियों की सेवा कर सकते हैं, तीर्थों पर रहें, थोड़ा थोड़ा अपना समय बिताएं, वानप्रस्थ आश्रम में आएं। ऐसे करके यदि पारिव्राज्य अवस्था को सकल व्रतों को धारण करने रूप, यानी महाव्रत धारण करने रूप व्यतीत कर सकते हैं, तब तो बहुत ही अच्छा है। और इसी के द्वारा फिर सुरेंद्रता परमस्थान चौथा नंबर का जो है, यानी कि जब दीक्षा लेकर के और समाधि मरण पूर्वक शरीर का परित्याग करते हैं, तो अगले जन्म में स्वर्ग के सुख भोगना पड़ता है, यानी स्वर्ग के सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सुरेंद्रता, जो सौधर्मेंद्र बन गए, ये भी कैसे? इधर महान पुण्य किया मनुष्य भाव में, तब जा कर के उन्होंने
सुरेंद्रता को प्राप्त किया, सौधर्मेंद्र बन गए, जिनका बड़ा वैभव होता है। आप पंच कल्याणों के माध्यम से तो देखते ही हैं। पुनः साम्राज्यम पदमार्हंत्यम, अर्हंत अवस्था प्राप्त हो जाती है। साम्राज्य पद को प्राप्त कीजिए और अर्हंत अवस्था को प्राप्त करके नियम से निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से इन सप्त परम स्थानों के बारे में बड़ा सुंदर वर्णन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया है और ये भी बताया है कि इन सप्त परम स्थानों को पढ़ करके प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सज्जाति के महत्व को समझे और सप्त परम स्थान प्राप्त करने की हमेशा भावना भाता रहे। जब आपकी सज्जाति होगी यानी पहला परम स्थान होगा तो एक न एक दिन अंतिम परम स्थान को भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेंगे। आपको मूल रूप में जानना है कि चाहे कितने ही मॉडर्न बन जाएं, कितने ही आधुनिक बन जाएं, लेकिन खानदान और खान पान की शुद्धि हमेशा रखें, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। एक कन्या आई, उसने कहा कि मैं तो फलाने से ही शादी करूंगी। उसके माता पिता बहुत परेशान हमारे पास लाए उसको समझाने के लिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने उसे बड़े प्रेम पूर्ण शब्दों में समझाया कि बेटा देखो, विवाह करना एक सामाजिक बंधन है। आपको आपके माता पिता ने इसलिए नहीं पढ़ाया है कि आप सारे इस बंधनों को तोड़ दें। जो अच्छे बंधन हैं उनको तो हमेशा पालन करना ही पड़ता है। उस बंधन में रह करके ही अपना जीवन कुंदन जैसा बन जाता है। वो कन्या कहती है कि माता जी हम इसमें विश्वास नहीं करते, हमें जिसके साथ में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है उसे तो हम अपने मन से ही चुनेंगे। मन से चुनना स्वयंवर की भी परंपरा रही है, लेकिन अपने योग्य कुल और जाति के अंदर ही विवाह करना होता है। खैर बहुत समझाया गया, उसने समझा भी। कई लोग समझते हैं, कई लोग नहीं भी समझ पाते हैं, क्योंकि प्रेम विवाह भी आज बहुत होते हैं और ये प्रेम विवाह आप इतना समझिए कि कभी सफल नहीं होते। मैंने तो देखा है कि 99% ऐसे विवाह बिल्कुल असफल होते हैं और बाद में वो लड़कियां ऐसी रोती देखी जाती हैं कि उनका कहीं भी पार ही नहीं होता है, उनके दुख का पार नहीं है। अगर यही समझदारी थोड़ा सा पहले अपने अंदर लाई जाए तो सारे दुखों से छुटकारा मिल सकता है। मैंने एक गीत लिखा इसके ऊपर। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। वंश उत्तम ये पाया है जो, मूल्यांकन तो करना पड़ेगा। मूल्यांकन कीजिए कि हमें बहुत ही पुण्य से न जाने कितने जन्म में पुण्य का अर्जन किया जो जैन कुल में जन्म लेना हुआ है, गुरुओं की संगति मिली है, जैन धर्म की छत्र छाया मिली है। कई जन्मों का पुण्य खिला, जिससे जिन धर्म उत्तम मिला। गुरु का उपदेश ऐसा मिला, ज्ञान का दीप मन में जला। पाके सम्यक के रत्न को, शिव डगर पे तो चलना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। शुद्ध भोजन करोगे यदि, बुद्धि अच्छी बनेगी तभी। छान कर जल पियोगे यदि, वाणी पावन बनेगी तभी। मन की शुद्धि के हेतु तुम्हें, स्वच्छ भोजन तो करना पड़ेगा। जन्म मानव का पाया है जो, उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। महानुभावों, आप अपने बच्चों को, अपनी कन्याओं को प्रारंभ से ही इस प्रकार से संस्कारित कीजिए कि कितने भी आधुनिक बन जाएं, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति का कभी भी उल्लंघन ना करें। और
अपने परिवार की कुल की शुद्धि रखना, उसके मान को वृद्धिंगत करना सभी का कर्तव्य है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से, सभी कन्याओं से कहना है कि विवाह के पूर्व तक आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके सज्जातित्व का परिचय दीजिए। और गृहस्थ धर्म में जब आपके माता पिता आपके कुल परंपरा के अनुसार जो विवाह करते हैं उनको स्वीकार करिए, आप जीवन भर सुखी रहेंगे। जाति और कुल की रक्षा करो, शास्त्र और गुरु की शिक्षा वरो, दान पूजन के योग्य बनो, आगे दीक्षा के योग्य बनो, शुद्ध खानदान रखना है यदि जाति में ब्याह करना पड़ेगा, जन्म मानव का पाया है जो उसे सार्थक तो करना पड़ेगा। भजन संग्रह नाम की पुस्तक है, उसमें ऐसे सुंदर सुंदर भजन दिए गए हैं। आप उन गीतों के माध्यम से बच्चों में भी संस्कार दीजिए। हमारा तो यही कहना है कि खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि का हमेशा पालन करना है, जिससे अपना भी जीवन सुखी होता है, परिवार कुल के गौरव में वृद्धि होती है। तो महानुभाव, आप सबको इस ज्ञानामृत ग्रंथ के माध्यम से सप्त परम स्थान का स्वाध्याय करना है, उनके बारे में समझना है और सप्त परम स्थान का व्रत भी करना है। ये चातुर्मास में आएगा, जब चातुर्मास शुरू होता है हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सप्त परम स्थान को प्राप्त करने वाले जो भगवान ऋषभ देव, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि महापुरुष हुए हैं, 2400 तीर्थंकर हुए हैं, जो 63 सलाका पुरुष होते हैं, ये शुद्ध खानदान में ही जन्म लेते हैं। इसलिए मेरा बालिकाओं से भी कहना है, युवाओं से भी कहना है, सभी भाई बहनों से कहना है कि आप अपनी जाति और कुल को शुद्ध बनाएं, ताकि आपके खानदान के अंदर महामुनियों की परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा, महापुरुषों की परंपरा चल सके। स्वाध्याय कर करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत कीजिए, अपने चारित्र में निरंतर उन्नति करिए। यही स्वाध्याय का सार है। पूरे साल में ज्ञानामृत को इस तरह से आपको आत्मसात कर लेना है कि कहीं भी किसी के भी सामने आप खड़े होंगे, कोई भी जैन धर्म के संबंधित प्रश्न आएगा, आपको सबका उत्तर इस ज्ञानामृत के माध्यम से प्राप्त होगा निरंतर। ये तो प्रथम भाग का आपको स्वाध्याय का विषय मिल रहा है। 3 भाग हैं, मैं क्रम से आपको तीनों भागों के विषय में बताऊंगी। आप स्वाध्याय करते रहिए और इसकी योजना के अनुसार पुरस्कार भी प्राप्त करने का उपक्रम कीजिए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद और मंगल प्रेरणा। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान, जम्बूदीप, हसनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर 9411025124, 9457817324। वेबसाइट www.jambudip.org एवं www.encyclopediaofjainism.com। ईमेल jambudipteerth@gmail.com।